आप सभी का शानदार स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का टॉपिक जो मैंने रखा था कि हाउ टू वर्क सेल प्रोसेस। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप किसी भी चीज़ को आप सेल्स करते हैं, कुछ भी है, तो वो आप सभी का उस चीज़ का एक प्रोसेस है। तो सेल्स का भी एक प्रोसेस है कि आप सेल्स को करते किस तरीके से हो या आपको किस तरीके से करना चाहिए। अब हमें किसी को इंश्योरेंस बेचना है, राइट? तो ऐसे तो नहीं कि मैंने एकदम से वीरेंद्र का नाम सोचा और वीरेंद्र ने मेरे सोचते ही हाँ कर दी कि भैया आ जाओ, कर दो मेरी पॉलिसी। कैसे पॉसिबल है? और इस आज की मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, लेकिन पीछे से कोई शोर आपके ना आए। और सब लोग जो अभी वीडियो पे नहीं है वो भी कोशिश करें वीडियो पे आ जाए। ये डिस्कशन का पॉइंट ज़्यादा है और इसमें प्रेजेंटेशन कोई नहीं है। हाँ, मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपका कोड आ गया और सुबह उठते आपने वीरेंद्र को फ़ोन किया या वीरेंद्र का नाम लिखा तो पॉलिसी होगी। हमें वीरेंद्र का नाम लिखने का भी प्रोसेस है, हमें वीरेंद्र को बात करने का भी प्रोसेस है, और हमें वीरेंद्र एक या दो कॉल में मना कर देगा, उस चीज़ का भी कंप्लीट प्रोसेस है। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ। अभी आपका कोड आ गया, कोड आने के बाद आपके साथ पॉलिसी जो है वो 20 लोग भी ले सकते हैं, 50 लोग भी ले सकते हैं, 100 लोग भी ले सकते हैं और एक भी ना ले, राइट? बट हमें जो पॉलिसी ले सकता है उनका एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब वो लिस्ट बनेगी कैसे, ये एक अलग कंसेप्ट रहेगा एक दिन पूरा कि लिस्ट मेकिंग होती कैसे। बट मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। हम अगर एक मैं एग्जांपल दूँ आपको, कुरुक्षेत्र शहर में किसी के घर चोरी हो जाती है, ठीक है? तो चोरी जिसके घर हुई वो जाके थाने में, चौकी में जाके FIR करा देते हैं, राइट? तो पुलिस पहला काम क्या करती है? कोई भी अनम्यूट करके बताइए। सबसे पहला काम पुलिस क्या करेगी? हाँ जी, सबसे पहला FIR दर्ज करेगी। ठीक है। उसके बाद सामान की लिस्ट बना, हाँ रजत जी दोबारा बोलो। सामान की लिस्ट बनाएगी, क्या क्या चोरी होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी के साथ साथ पुलिस ये देखेगी कि उस एरिया में एक्टिव लोग कौन कौन से जिनकी इन्वेस्टिगेशन करने वो जाएगी कि भाई साहब उस एरिया में तो वीरेंद्र, रिंकू, राजकुमार, XYZ और ये बंदे उस एरिया में एक्टिव हैं, ये कांड कर सकते हैं। मेरी बात समझना। उनका मोबाइल ट्रैक करेगी। मीन सबसे पहला जो काम शुरू होता है हमारा, वो हम लोग जाते हैं और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि उसके अंदर हमें सिर्फ एक डाउट है, काम होगा या नहीं होगा ये हम गारंटी नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं हम, सॉरी प्रोस्पेक्टिंग नहीं, सस्पेक्टिंग, वेरी सॉरी, सस्पेक्टिंग मीन्स कि हमें शक है कि ये काम वीरेंद्र ने किया है, ये कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ शक है कि ये काम वीरेंद्र कर सकता है, ये काम रिंकू कर सकता है, ये काम कपिल कर सकता है। हमें सब सिर्फ शक है। इस शक में हम 10, 20, 30, 40, 50 लोगों के नाम लिखेंगे। फिर हम उनकी लोकेशन ट्रैक करेंगे कि यार ये लोग हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने ये काम करा हो। जब हम 1 to 1 ट्रैक करते हैं, उनका रिकॉर्ड जांच करते हैं, देखते हैं उनको, फिर हम उसमें से सस्पेक्टिंग में से हम रिजल्ट पे चलना शुरू कर देते हैं कि भैया ये 40 लोग तो शहर में थे ही नहीं, ये बाहर थे, ये 20 लोग इस एरिया में थे, ये 10 लोग यहाँ थे। मीन्स पहले जब आपने अपना धंधा शुरू करा तो आपने सबसे पहले करी सस्पेक्टिंग, जिसकी एक लिस्ट बना दी 50 लोगों की या 100 लोगों की कि आप ये सारे लोग आपसे इंश्योरेंस ले सकते हैं। पहला काम कि ये लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है, अभी तो ले सकते हैं। आपने उनको एक शक के आधार पे उनका नाम लिख दिया। देन आपने उन पे दूसरा काम किया, उनकी थोड़ी सी और गहन जांच करी। उनकी जब गहन जांच करी, आपने देखा वीरेंद्र की एज कितनी है, वीरेंद्र मैरिड है कि नहीं है, वीरेंद्र के पास इनकम है या नहीं है, वीरेंद्र डिसीजन मेकर है या नहीं है। पता लगे मैं वीरेंद्र को फ़ोन करता रहूँ, वीरेंद्र का बाद में पता लगे कि पॉलिसी तो उसके फादर की बात से होगी। जब उसका फादर हाँ करेगा तब होगी।
और मैं बार बार फोन कर जा रहा हूँ वीरेंद्र को, वीरेंद्र मुझे गोलियां दिए जा रहा है। तो हमें सस्पेक्टिंग से प्रोस्पेक्टिंग पे निकलना है। फिर हमारे पास कि भैया वीरेंद्र को निकाल दिया, रिंकू को निकाल दिया, जयभगवान को निकाल दिया, कि उसमें से हमारे पास ये 20 लोग बाहर निकल गए, ये 5 लोग बचे हैं। प्रोस्पेक्टिंग एग्जैक्ट लोग निकल के बाहर आ गए। थर्ड, अब हमने प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली, सस्पेक्टिंग भी कर ली, नाम भी निकल के आ गए। अब क्या करना पड़ेगा? मीन्स मैं अगर बात करूं उसी केस के दौरान पुलिस वालों के पास 8 नाम आ गए कि भाई साहब ये 8 लोग हैं जो गारंटेड कहीं ना कहीं इन्होंने चोरी करी है या कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपको पता चल गया कि ये 10 लोग हैं जो आपके साथ पॉलिसी ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? आगे कुछ करना पड़ेगा या नहीं? वीरेंद्र, उनको उठा लेगी सर, पुलिस उठा लेती है। पुलिस से वापस आ जाओ, तक एग्जाम्पल था, वापस आ जाओ सेल्स पे। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अब मेरे पास नाम निकल के आगे 10, अब मुझे क्या करना पड़ेगा आगे? मेरा नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होगा? कॉल करेंगे ना? कॉल करके क्या करेंगे सर हम उनसे? सॉरी, अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये बात भी ठीक है कि पूछना है, या हमें उनको बताना है कि भाई साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, और उस आने के लिए हम उसको एक टाइम देंगे कि भाई साहब कल मॉर्निंग में मैं 8 बजे आपके पास आ रहा हूं। इसको क्या बोल देंगे? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जब आपकी होगी तो सर उसके बाद क्या होगा? आप उसके घर पहुंच गए, आप उससे करेंगे एक मीटिंग, और मीटिंग के अंदर आप उससे अपना टॉपिक जो भी था उससे करेंगे डिस्कशन। अब डिस्कशन के बाद असली काम शुरू होता है। आप कहते हो मेरे पास तो ये है, मेरी कंपनी ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्लान ये है। बंदा कहता है मेरे को चाहिए ही नहीं, या मेरे पास तो है, या मेरा गवर्नमेंट करती है, या मेरा फादर साहब के पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों हेल्थ में पैसे खराब करूं, क्योंकि हेल्थ के पैसे की कोई मेच्योरिटी तो है नहीं। तो अब आता है आपका डिस्कशन, और डिस्कशन के अंदर आएगा सर सबसे बड़ी चीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन मीन उसके ढेर सारे सवाल हैं, आपको हर सवाल का उसको सेटिस्फाइड करना है। अगर आप सेटिस्फाइड कर गए, उसको सब कुछ हो गया, अपने सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए, तब क्या आएगा आपका? क्या होगा वीरेंद्र जी? तब जबाइयाँ लिए जा रहे हैं तो बैठा हो बस। ऑब्जेक्शन हैंडल हो गए, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, आप रेडी हो गया कस्टमर, क्या होगा अब? पॉलिसी करेंगे सर, पॉलिसी करके आ जाएगा उसकी। वेरी गुड। अब कस्टमर कहता है कि सारा कुछ हो गया, मैं आपकी पॉलिसी कंपनी से भी सेटिस्फाइड हूँ, आपसे भी सेटिस्फाइड हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है आज। अपने में भरने पड़ेंगे फिर तो। मैंने भरने भी नहीं है। डॉक्यूमेंट ले लेंगे उससे जी, और पॉलिसी कल कर देंगे, आप चालू कर देंगे। और लेके रखिए। अब मैं कहता हूँ कि यार पॉलिसी मुझे करानी है, बट मेरे पास तो 2 महीने पैसे नहीं है। संपर्क में लेंगे, ये बोल लेंगे जी, फिर दे देंगे, दे दियो आप, कर देंगे हम अपना 2 महीने बाद दे दियो, अपनी पैसे से भरियो। और बाद में 2 महीने बाद नहीं दिए उसने पैसे, क्या करे हुए? अद्धे ले लेंगे उसमें जाते हैं, वो भी मर गया। देखो, ये जो पैसे बाद में लेने वाला जो काम है ना, ये सेल्स प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये पर्सनल मैटर है, ठीक है। सेल्स प्रोसेस क्या कहता है कि या तो उसने आपको चेक दे दिया, कैश पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, पॉलिसी डन कर दी आपने, अदरवाइज उसने कहा कि भाई मेरे पास सैलरी आएगी 30 तारीख को, या अप्रैल के अंदर मेरी फसल उठने वाली है, मैं उसके बाद करवाऊंगा। देन उसमें 2 ही चीज़ें आती हैं, फॉलोअप, ठीक है। तो आपने उसका नाम नंबर डायरी में लिख लेना, और आपको फॉलोअप के लिए चल जाएंगे एज पर सेल्स प्रोसेस। जो आप कह रहे हो वीरेंद्र, वो पर्सनल लेवल पे बहुत बढ़िया बात है कि हम मैनेज करके चलते हैं बंदे के साथ। और आज मैं आपको बताऊं एक चीज़ और,
अगर आप अपने कस्टमर सॉलिड आपका और उसके साथ मैनेज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30% का प्रॉफिट आपको किसी भी बिजनेस में आने वाला नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको भाई साहब 1 तारीख ना करके आया था पॉलिसी और आज पैसे ले आने से। चलो बधाई हो, आगे ना आज आ जाए। तो नेक्स्ट इसमें अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है जो हम कोई भी काम नहीं करते, ये सर रेफरल मार्केट या रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा आधार है, किसी भी बिजनेस का, चाहे वो कोई भी लेवल का है। रेफरेंस में क्या होता है, आप किसी शहर में गए, किसी के पास आपने अच्छा खाना खाया, आप वहाँ पे किसी दोस्त से जब मिलेंगे तो आपको उस दोस्त को बताएंगे यार मैं उस वाले रेस्टोरेंट में गया था, उसका खाना बहुत गजब का है। एक तरीके से आपने इनडायरेक्टली उसको रेफर कर दिया। ऐसे ही बिजनेस के अंदर आपने अपने कस्टमर से, जिससे आप आज पैसे लेके आए ना वीरेंद्र जी, अब आप कल उसको फ़ोन करो कि सर मुझे 2 रेफरेंस और दो। ऐसा एक भी आदमी वर्ल्ड में नहीं है जिसको 1 या 2 व्यक्ति नहीं जानता हो या जिसकी बात 1 या 2 व्यक्ति नहीं मानता हो। मेरी बात समझिए, आपका हर एक बंदा या आपके हर क्लाइंट का एक ऐसा दोस्त, नहीं तो 2 रिश्ते हमेशा हर आदमी होते हैं, एक जीजा एक साला, कि अगर वो आपस में एक दूसरे को कोई भी बात बोलते हैं तो वो उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और 99% मानते भी हैं। तो रेफरल मार्केट आपके इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। सेल्स प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सेल्स प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला आपने लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनकी पॉलिसी कर सकते हैं। उस लिस्ट को, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, उस लिस्ट को फिर आपने उसमें से बढ़िया बढ़िया नाम छांटने हैं या जो अभी एकदम से आपकी बात मान सकते हैं। भैया मैंने केवल जी को फ़ोन करा, केवल जी कहते हैं मजा आ गया कौशिक जी आप कुछ भी कह रहे हो, ओके डन कर दो। इस तरीके के लोगों को आपने पहले सस्पेक्टिंग से प्रोस्पेक्टिंग में कन्वर्ट करना है। अब प्रोस्पेक्टिंग में आपके पास लिस्ट कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर आपको उन लोगों से मिलने का प्लान करना है। अब मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट तो लेनी पड़ेगी। आज ये 6 इंच का यंत्र हर एक के हाथ में है, कब कौन आदमी कहाँ चला जाए सेकंडों में पता नहीं चलेगा, राइट। तो आप उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। अब अपॉइंटमेंट पे आपको प्रॉब्लम आएगी, मैंने तो बड़े इजीली बता दिया, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, 3-4 घंटे का। पूरा सेल्स का अगर मैं बात करूँ ये 3-4 घंटे का प्रोसेस है। जब आप उससे अपॉइंटमेंट लेंगे तो अपॉइंटमेंट आपने किस तरीके से लेनी है, सामने वाला आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। केवल जी ने मुझे फ़ोन करा, केवल जी ने कहा सर आप घर पे मिलेंगे, केवल जी नहीं यार आज तो मैं नहीं हूँ, फिर कभी देख लेते हैं 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। तो मैंने टरका दिया। लेकिन आपने क्या करना है, सर अगर आज आप बिजी हैं तो क्या हम कल सुबह 7 बजे मिलें, कल सुबह 9 बजे मिलें, कल सुबह 12 बजे मिलें। मीन समझ रहे उसका, आपने अपॉइंटमेंट देना नहीं है बॉस, आपने सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना है, अपना अपॉइंटमेंट उसको देना है। मीन जब आप स्पेसिफिक वर्ड्स पे बात करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम के साथ बात करेंगे, तो सामने वाला आपकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। आपने कहा, मुझे फ़ोन किया कि सर आपके साथ बैठ के ना हेल्थ पॉलिसी के ऊपर मुझे कुछ डिस्कशन करना है। मैंने सिंपल बोल दिया कि नहीं यार मैं ना बिजी हूँ, मेरे घर में कोई बाहर से आने वाला है या मैं किसी के यहाँ जाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है सर आप आज बिजी हैं, तो सर कल मॉर्निंग में मिलते हैं 9 बजे। इससे पहले कि वो इंसान मुंह खोले, वो इंसान आपको मुंह खोल के बात बोले कि भाई साहब अगला टाइम वो कब दे, आपने खुद उसको टाइम दे देना है। अगर प्रैक्टिकली आप इस पे बात करो तो अपॉइंटमेंट में जाने के बाद आपके पास ऑब्जेक्शन जाएगा। ऑब्जेक्शन एक ही होता है, मेंस टाइम भी वही नहीं देता जिन्हें नहीं लेना होता है या जो डिले करना होता है, या जेन्युइन कोई क्लाइंट मिलेगा जिसका टाइम ना हो। ऑब्जेक्शन पे जब आप पहुंचेंगे तो उसके फलानी कंपनी ये दे रही है, फलानी कंपनी वो दे रही है, या आपकी कंपनी ने मेरे फलाने कस्टमर का कंप्लेंट नहीं दिया, मेरे दोस्त की कंप्लेंट थी उसने मना कर दिया, वो कहता है केयर बहुत अच्छी है, वो कहता है सिग्ना बहुत अच्छी है। तो वो काउंटर सवाल है, उसको आप कैसे डील करेंगे कि सर आप हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका दोस्त गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ रहा होगा जो आपके दोस्त को या तो उस बंदे ने नहीं बताया होगा जिसने पॉलिसी ली है, या आपके दोस्त ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं ली होगी। सर कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, अदरवाइज आज हमारी कंपनी जिसके 12,000 नेटवर्क पे हॉस्पिटल हैं, नंबर 1 पे है, नंबर 1 ऑफिस हैं, नंबर 1 एम्प्लॉई हैं, नंबर 1 क्लेम देने में है, कि आपका क्लेम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई सर कारण रहा होगा। आप सर अगर ज़्यादा डिटेल में जाता है, सर आप उनसे क्लेम नंबर पूछ के दो, मैं अभी निकलवा के देता हूँ। तो आप क्लेम नंबर लो, अगर हमारी टीम वर्किंग में है तो हम आपको सारे क्लेम की स्टेटस 10 सेकंड में बता देंगे
कि भैया इसकी ये कहानी है, ये कस्टमर की गलती है कि एजेंट की गलती है कि हॉस्पिटल की गलती है, राइट। कल का एक केस है हमारा, एक कस्टमर जाता है बीएमएस डॉक्टर के पास, बीएमएस डॉक्टर को बोला जाता है आयुर्वेदिक डॉक्टर, और उससे उसने ट्रीटमेंट करवाया, उसको सारी दवाई बीएमएस डॉक्टर ने अंग्रेजी दी, बीएमएस डॉक्टर ने सारी अंग्रेजी दवाइयां दी, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। रीजन क्या आया कि भैया बंदे ने एलोपैथी मेडिसिन ली है नॉन एलोपैथी डॉक्टर से, अंग्रेजी दवाई खाई आयुर्वेदिक डॉक्टर से। अब बताओ इसमें क्या करोगे आप? अब कस्टमर तो एक ही बात बोलेगा ना कि भाई साहब मेरा तो कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। भाई मैंने उसको बताया, मेरी जब उससे बात हुई, मैं पहले भी उसको बोल के आया कि सर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, आपने कुछ नहीं करना, मुझे फ़ोन कर लेना है, मैं आपको गाइड करूँगा। अब उसने मुझे फ़ोन कब करा? जब उसने पूरा ट्रीटमेंट करवा लिया। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। तो मीन्स कई बार गलती बंदे की होती है, लेकिन वो थॉप कंपनी पे देता है। अगर आप उसकी थोड़ी सी गहराई में जाओ तो ये ऑब्जेक्शन छोटे छोटे हो सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसियाँ ज़्यादा हैं, तो हमारे क्लेम में भी दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं, जिस आदमी ने गलत किया होगा, राइट। उसके बाद चलते हैं आगे कि ऑब्जेक्शन इस तरीके के छोटे छोटे कस्टमर्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्शन के बाद सेकंड ऑब्जेक्शन, जब आप प्रोडक्ट चूज करने जाते हो, फिर आपके आते हैं सम एश्योर्ड कितने का लेना है मुझे, भाई उसमें यंग स्टार में आपने सिल्वर देना है कि गोल्ड देना है, क्यों गोल्ड देना है, क्यों सिल्वर देना है, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। कस्टमर बार बार इन पर सवाल पूछता रहता है, अगर कस्टमर डीपली पॉलिसी समझ के लेता है तो। अदरवाइज वीरेंद्र जैसे ने कहा साइन कर दो पैसे दे दो, ना इसने कुछ पूछा ना वीरेंद्र ने कुछ बताया, तो हो गया काम, ऐसे कस्टमर भी है। तो नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्शन के बाद कि कस्टमर आपको दो ही बात बोलेगा, ठीक है सर ओके, आपकी पॉलिसी अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, आपकी सर्विस अच्छी है, चलो बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है। या वो मौके पे साइन बनाएगा, चेक बनाएगा, दे देगा, ये ले पकड़ भाई मेरी पॉलिसी कर दे बस आज ही। अभी क्लाइंट था 3 दिन पहले, वो एजेंट है मेरा करनाल का, तो वो क्लाइंट अपने एजेंट को फ़ोन कर रहा, कमाल में हैरान था उसको, भाई मेरी पॉलिसी करनी है तो कर दे, नहीं मैं किसी और से करवा लूँगा। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं आ नहीं सकता, वो पॉलिसी करनी है उनकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बता कहाँ पे है, तो मैं जाके उसकी पॉलिसी करवा दी मैंने। मतलब कस्टमर एजेंट को फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब तने करनी हो तो कर दो, नहीं मैं किसी और से करवा लेता हूँ, मेरे पास बहुत जानकार है। तो आपको कस्टमर उसने ऑब्जेक्शन के बाद या तो चेक देगा या टाइम देगा, टाइम के अंदर आपको फॉलोअप करना पड़ेगा कस्टमर को। और उसके बाद आप कस्टमर से लेंगे रेफरेंस कि भाई साहब थैंक यू, आपको मेरी पॉलिसी अच्छी लगी, मेरी सर्विस से समझ में आया, तो सर मुझे आपसे 2 रेफरेंस चाहिए, या तो आप मौके पे मांगो अगर सिचुएशन ठीक हो, नहीं तो आप उसकी पॉलिसी होने के बाद डॉक्यूमेंट देने के बाद, जैसे अभी वीरेंद्र बता रहा था कि मैं पेमेंट लेके आया हूँ, अब उससे आप रेफरेंस की बात जरूर करो कि साहब मुझे आपसे 2 रेफरेंस चाहिए, राइट। तो आप उससे 1 या 2 5 7 कुछ भी तो रेफरेंस लो, और जो रेफरेंस वो देगा फिर आपका वो सस्पेक्टिंग में नहीं जाएगा, आपका जाएगा प्रोस्पेक्टिंग में, क्योंकि सस्पेक्टिंग वाला जो भी बंदा है वो शक में है, और प्रोस्पेक्टिंग वाला बंदा जो है वो डेफिनेटली आपका क्लोजर में है। तो क्योंकि ये किसी रेफरेंस से आया है तो ये सस्पेक्टिंग में नहीं है, प्रोस्पेक्ट उसमें है, प्रोस्पेक्टिंग में है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को इस सेल्स प्रोसेस के माध्यम से साइकिल कर सकते हैं। और उसके बाद वो नाम हो सकता है वो बंदा आपसे आज ही पॉलिसी ले ले, सेम प्रोसेस उसके साथ चलेगा, वो 15 दिन बाद ले ले, महीने बाद ले ले, या हो सकता है 1 साल तक फॉलोअप करना पड़े आपको उसको भी, राइट। तो जितने भी अपने पुराने क्लाइंट हैं उस सेल्स प्रोसेस में सबसे पहला जो मैटर आता है वो सस्पेक्टिंग यानी कि लिस्ट बनाने का कि कितने लोग हैं। जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ की, शादी की बनाते हैं, सामान लाने की बनाते हैं, शादी में कौन कौन आएगा उसकी बनाते हैं, कोई फंक्शन घर में करते हैं उसकी बनाते हैं। तो हम जितने लोगों को कार्ड देते हैं सारे थोड़ी ना हमारी शादी में आते हैं, या सारे आते हैं? केवल सर जितने लोगों को किसी भी शादी का कार्ड जाता है क्या सारे लोग आते हैं शादी में? कुछ लोग ही आते हैं। और जितने लोगों का लिस्ट में नाम लिखा जाता है हम उन सारे लोगों को कार्ड भी नहीं पहुंचा पाते। तो ये सिंपल सेल्स प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे आप काम करें, इस तरीके से इस मेंटेन करें इसको, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में चेंज आएगा। आपका जो रिजल्ट है वो बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। जब बिजनेस बढ़ेगा तो
इसमें आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो मुझे बताएं। कोई क्वेरी नहीं है? वैसे तो ये पूरा ट्रेनिंग रूम के अंदर ब्लैक बोर्ड पे करने वाला चैप्टर है। ये तो 15 मिनट में समझने और समझाने वाला चैप्टर नहीं है, बस ये बहुत लंबा चैप्टर है। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आप लोगों के सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करने की, राइट, क्योंकि उसमें सब कुछ मौके पे आता है कि सस्पेक्टिंग में आप जिस आदमी का नाम लिख रहे हो, उस नाम, उसकी एज, उसका इनकम और उसकी डिसीजन मेकर है या नहीं है, तो ये सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर आते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बंदे का रिजल्ट निकाल देती हैं। फिर आप उसके सामने उसका रिमार्क करते हैं कि इससे कब और कैसे मिलना है, मीटिंग कहाँ करनी है, क्योंकि जिसे आपने कॉल करा, ये थोड़ी है कि आपने कॉल करा वो आपके घर पे आ जाएगा, आप उसके घर पे चले जाएंगे। भाई वो ऑफिस का टाइम दे, वो रेस्टोरेंट का टाइम दे। कई पट्टे तो मुझे भी ज़िंदगी में मिले हैं, कहते पेट्रोल पंप पे मिलेंगे, मैं इतने बजे पहुँचूँगा। सच में केवल जी 2003 की बात है, जब सहारा का वो बहुत बड़ी हाउसिंग की स्कीम चलती थी। एक पागल आदमी को मैंने फ़ोन किया, वो एक नेटवर्किंग कंपनी में बड़े पैसे कमा रहा था। मुझे कहता है भाई साहब इतने बज के इतने मिनट पे मैं इस पेट्रोल पंप पे पहुंचूंगा और इतनी देर में तेल डलवाऊंगा, उतनी देर का आपके पास टाइम है, अगर आप मेरे को समझा सको तो समझा देना। मिल जाते हैं तो मैंने मीटिंग करी है उससे 5 मिनट के अंदर गाड़ी में बैठ के। 5 तो कहाँ लगते हैं, 2-3 मिनट लगे थे। तो मतलब इस तरीके का अपॉइंटमेंट आपको कौन आदमी कहाँ दे ये आप कह नहीं सकते, हमारा फील्ड ऐसा होता है। बट एक टाइम के बाद ना, जब आपकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी, मैं ये भी गारंटी करता हूँ कि बंदा आपसे टाइम लेगा कि केवल सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कब, कहाँ और कितने बजे मिलेंगे। क्योंकि मार्केट अपडेट देती है कि केवल जी की सर्विस सपोर्ट बेटर है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, और वो लोग अपने आप मार्केट में हवा बना देते हैं जैसे नेताओं की बनती है। तो ये सेल्स प्रोसेस का एक छोटा सा फंडामेंटल मैंने आपके साथ शेयर करा है। इसमें अगर किसी की क्वेरी है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं आपके साथ 5 मिनट में कॉन्टेस्ट आपके साथ शेयर करने की एक बार शेयर करता हूँ। ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कॉन्टेस्ट के बारे में आप क्या जानते हो। अजय, कॉन्टेस्ट की डिटेल है आपके पास? लैपटॉप में तो नहीं है। लैपटॉप में नहीं है। वीरेंद्र आपके पास है? नहीं, 2 है मैं पता। क्या है 2 अपने तेरे पास? एक तो आई पार का है, 2 आई पता। देखो मैं गैलरी में पड़ी। क्या पड़ी? गैलरी खोल। देखो कड़ा बंगी कड़ा बंगी। हाँ जी सर। कॉन्टेस्ट के बारे में कौन बता सकता है? हमारे पास टाइम। मंथली प्रेस बिजनेस कितना? 30,000 से 30,001 से 40,000 तक करेंगे 2,000 रुपये। 40,001 से करेंगे 50,000 तक 3,000 रुपये। 50,001 से करेंगे 75,000 तक 4,500 रुपये। 75,001 से 1 लाख करेंगे 6,000 रुपये। 1,01,000 से 1.5 लाख करेंगे 10,000 रुपये। ठीक है। 1.5 लाख 1 से करेंगे 2 लाख तक 12,500 रुपये। 2,01,000 से 3 लाख तक करेंगे 17,500 रुपये। वेरी गुड। 3 लाख 1,000 तक करेंगे 4 लाख तक 22,500 रुपये। बस ज्यादा हो गया तो 4 लाख 1 से 5 लाख तक 30,000 रुपये। यदि 5 लाख 1,000 एंड अबोव 50,000 रुपये। ज्यादा हो गया तो इतने ज्यादा क्या करना। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? यस सर। तो जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये है मंथली रिवॉर्ड जो मैं लिख रहा हूँ। कमीशन के अलावा जो महीने में टोटल बिजनेस हम करते हैं जितना, उसके ऊपर जो हमें अलग से रिवॉर्ड मिलता है ये वो है कि 30,000 रुपये का बिजनेस अगर आप करते हो
तो आपको कमीशन के अलावा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। 75,000 का करते हो तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 1 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। प्लस जो भी बिजनेस आपने किया था, जो भी स्लैब थी, 15% आपका कमीशन है ही है। और अभी तीसरा जनवरी फरवरी मार्च का कॉन्टेस्ट भी चला हुआ है, जो मैं बार बार डबल योर इनकम की बात करता हूँ। तो जनवरी फरवरी मार्च के कॉन्टेस्ट के अंदर अगर आप हर महीने 50,000 का बिजनेस करते हैं, यानी कि टोटल 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, तो आपको 7,000 रुपये अलग से मिलेंगे रिवॉर्ड के रूप में। और इस पूरे 1.5 लाख का बिजनेस करने पर आपको 3 महीने में हर महीने 50,000 का, जनवरी में 50,000, फरवरी में 50,000, मार्च में 50,000 का बिजनेस अगर आप करते हैं, 43,000 रुपीज़ आपकी जेब में आते हैं, जो परसेंटेज बनती है 29%, यानी कि डबल योर इनकम। तो मैंने आपको भेजा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का पूरा जेपीजी बना के डिटेल से, मैं दोबारा फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस जनवरी फरवरी मार्च में आप डबल योर इनकम का करने का काम करें, और उसके लिए कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास लोगों की कोई कमी नहीं है, उन लोगों को सिर्फ फ़ोन करना है, बात करनी है, और उनकी एक लिस्ट मेंटेन करके उनको रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस सबकी रिक्वायरमेंट है। कोविड कोरोना रोज़ बढ़ रहा है अभी भी, और लोग उसके ऊपर मतलब मार्केट में फिर से एक रिक्वायरमेंट रेज हो रखी है हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर आप प्रॉपर डेली काम करेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट। तो ये मेरी तरफ से आज का छोटी सी जानकारी का एक डेमो आपको सेल्स प्रोसेस पे, और आपकी जो कॉन्टेस्ट है, रिवॉर्ड है, उसके ऊपर। बाकी आप सब लोग अपने तरीके से भी अपने ज्ञान को, जो भी सोर्स आपको मिले, आपको कोई यूट्यूब से वीडियो आ रहा है, आपको कोई किसी प्रकार का दुनिया भर का व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है आज की डेट में, आपको कोई भी अच्छा वीडियो मिलता है तो आप उसका वीडियो का यूज़ करें और उससे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और नॉलेज बढ़ा के अपने बिजनेस को बढ़ाने का कार्य जरूर करें। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। वीरेंद्र जी, क्या प्लानिंग है इस महीने? फिर 2 लाख कर देगा ना इस महीने? कोशिश तो ये है जी, जनवरी में। हाँ ये कोशिश है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। कोशिश करेंगे तो किसी ने ऐसे गलत नहीं कहा। हरिवंश राय बच्चन जी ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे है ना। तो जब आप कोशिश करोगे तो आपकी हार नहीं होगी। हाँ, तो डेफिनेटली आप जीतेंगे ही जीतेंगे। रिंकू, आपकी क्या प्लानिंग है? वीरेंद्र गायब रख रहे हो आप। वीरेंद्र जिरबड़ी, खाना खा रहा है क्या? हाँ जी सर। खाना खा रहे हो क्या? नहीं सर, खा लिया खाना तो। अच्छा, तो मीटिंग भी लेट थी ना हमारी। तो क्या प्लानिंग चल रही है? कल संडे है, पॉलिसी कर दो तो। कल तो सर कल तो बात जा रहा है कहीं। जहाँ भी जा रहा है लोगों के साथ ही जा रहा होगा। हाँ, लोग साथ में बताओ जा कर ला। आप बस उनकी पॉलिसी कर दे। भाई साहब आप समुद्र में चले जाओ, आप धरातल पे रहो, या आप आसमान में चले जाओ, हमेशा लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल जी, वही बात छोड़ अपने घुमा पर आ गई। बस लोग आपके साथ हैं, और जब लोग हैं तो इंश्योरेंस आपके साथ है। मैंने 2-3 कोर्स किया सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, जब वो ना सर्दी लग रही, कोई बात नहीं, सर्दी का मौसम है। थैंक यू सो मच। कभी भी हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकती है, राइट। कल का है जी मीटिंग का प्रोग्राम भी। कल का मैं अभी करता हूँ, कल का आप वीरेंद्र 2, और ज़्यादा लोग लग नहीं रहे, मुझे मौसम ठंडा मान रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले संडे करते हैं, कल वाला पोस्टपोन करते हैं अभी, है ना। कल थोड़ा बिजी से नहीं कर लो आप लोग काम, अगले संडे करेंगे, मौसम भी और खुल जाएगा इतना, तो अगले संडे प्लानिंग के साथ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, गुड नाइट। ओके।